सबसे सस्ता पीसी बिल्ड चाहिए? देखो फिर सीपीयू में हम लोगों ने यूज किया है AMD का Ryzen 3 3200G, गेमिंग भी करवा देगा, बेंचमार्क्स के लिए आगे देखते रहो। मदरबोर्ड में हमने चूज किया है Gigabyte A520M मदरबोर्ड, माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, ये सीपीयू भी चला देगा, रैम भी जितनी तुमको चाहिए उतनी लगवा देगा, दैट्स इट। रैम से याद आया, रैम में हमने यूज की है G-Skill की Aegis 8GB 3200 MHz की मेमोरी, अभी 8GB की स्टिक इनफ होगी। जितना भी सस्ता पीसी हो, लेकिन अब हार्ड डिस्क से काम नहीं चलने वाला, तो इसलिए हम लोगों ने चूज की है WD की SN350 PCIe 3 वाली SSD, लेकिन ये फिर भी फास्ट है, ओवरऑल स्नैपी है, तुम्हारे पूरे पीसी को एकदम मक्खन की तरह चलाई। अब PSU में हमारे लिए बजट कम था, इसलिए अगर तुम लोग बिल्कुल ही फ्यूचर में अपग्रेड नहीं करने वाले हो तो तुम लोग चूज कर सकते हो एंटी स्पोर्ट्स की VS400L, अगर तुम लोग रैम और हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा लगाओगे तो भी। लेकिन अगर इसी पीसी में और भी चीजें आगे जाके लगानी है, तुमको ग्राफिक कार्ड वगैरह भी लगाना है, कूलर मास्टर की MWE 450 या फिर कॉर्सर की VS450 लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली एक बजट पे हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से तुम लोगों को अपने लोकल शॉप में जाकर के एक वो सस्ता वाला कैबिनेट जो आता है 1000-1200 में, वो ले लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोगों को फिर भी थोड़ी सी तशनबाजी करनी है तो कैबिनेट के बहुत सारे ऑप्शन है ऑनलाइन भी, तुम लोग उसमें से भी चूज कर सकते हो। तो यार ये पीसी कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। वैलोरेंट, CS:GO 100+ FPS जाएगा, GTA 5 जैसे गेम खेलने हैं नॉर्मल सेटिंग्स पे 1080p पे 60 FPS, 720p पे 60 FPS, थोड़े से और पुराने गेम्स खेलोगे 720p पे लो सेटिंग्स या मीडियम सेटिंग्स के अंदर तुमको 60 FPS या फिर 30 FPS देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल इस तरह के पीसी को देख रहा है तो सारे तरह के तुम्हारे काम हो जाने वाले हैं, और इस पीसी की कॉस्टिंग बैठने वाली है सिर्फ 10,000 रुपए। तो कमेंट सेक्शन में बताओ अगला कौन सा बजट है जिसमें मुझे पीसी बिल्ड करना चाहिए, और सब्सक्राइब करके रख लो ताकि जब मैं वो पीसी बिल्ड करूं तो तुम लोग वो देखो।